क्या ममता बनर्जी आने वाले कुछ दिनों में घोड़ी चढ़ने वाली हैं? लेकिन एक तरफ ममता बारात में घोड़ी चढ़ेंगी और बैंड राहुल गांधी का बजेगा। तो बात इशारों तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर की जाएगी, लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। आधी अधूरी बात सुनकर कमेंटबाजी नहीं। तो इंडिया गठबंधन के दूल्हे अभी तक राहुल गांधी थे। इंडिया गठबंधन की जब पहली बैठक हुई थी पटना में, तब लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा था कि आप बारात पे दूल्हा बनिए, हम आपके पीछे चलेंगे। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए। जिस बैंक्वेट हॉल में उस वक्त बारात रुकी थी, यानी जिस व्यक्ति ने सारा इंतजाम किया था, वो तो बारात से कुछ दिन के बाद ही उतर लिया और बिहार का दूल्हा बन गया। बात हो रही नीतीश कुमार की। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना उसके दूल्हे राहुल गांधी ही बने और इंडिया ब्लॉक के गठन के बाद से राहुल की अगुवाई में ही ये गठबंधन आकार लेता रहा। लेकिन अब इस बारात में घोड़ी चढ़ना चाहती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में गठबंधन की अगुवाई करने की ख्वाहिश क्या जता दी। इंडिया गठबंधन के घटक दल एक के बाद एक उनके समर्थन में आ गए। शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, सबने कह दिया कि ममता बनर्जी अगर गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी को गठबंधन के घटक दल क्यों अपना नेता बनाना चाहते हैं और क्यों कांग्रेस के मुश्किल दिन आने वाले हैं, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने राहुल गांधी के जिस बैंड बजने की बात शुरुआत में की है वो कोई कटाक्ष नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी एक खबर है। मेरा मतलब ये नहीं था कि इंडिया गठबंधन की नेता ममता बन सकती हैं तो इसलिए राहुल का बैंड बज जाएगा। दरअसल बात यह है कि संकेत ऐसे भी हैं जिनसे यह लग रहा है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में रियलिटी में असली बारात में असली बैंड बजा सकते हैं। शादी की बात हो रही है तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन पहले बात इंडिया गठबंधन रूपी बारात में घोड़ी चढ़ने को बेकरार ममता बनर्जी की। एक जमाने में ममता बनर्जी राजीव गांधी की बेहद करीबी थी, फिर सोनिया की भी बहुत खास रही। हाल ये है कि राजीव जब पश्चिम बंगाल जाते थे उस समय ममता साये की तरह उनके साथ रहती थी। लेकिन बाद में ममता कांग्रेस से अलग हुई। लेकिन असली बात यह है कि वो राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं मान पाई और इसकी बहुत सारी वजह है। एक तो ये कि उन्होंने उस दौर से राहुल गांधी को बच्चे की तरह अपने सामने बड़े होते हुए देखा है, और दूसरा राहुल गांधी का राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक पैतरे ममता को आकर्षित नहीं कर पाते। ममता बनर्जी खांटी नेता हैं जो एक जमाने में जेपी की कार की बोनट पर चढ़कर ऐसा नाची थी कि देश के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की आंखों में आ गई थी। और बाद में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए जिस तरह उन्होंने लेफ्ट को बंगाल से उखाड़ फेंका, उसने उनकी मां माटी मानुष वाली छवि को बहुत स्ट्रांग किया। ममता बनर्जी देश की इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बूते पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लोहा लिया है और बीजेपी अभी तक ममता के किले को फतह नहीं कर पाई है। 2014 से 2 विधानसभा चुनाव में ममता ने जीत हासिल की तो इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को पछाड़ भी दिया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को यहां पर 12 सीटों पर ही जीत मिली थी। उसका यह प्रदर्शन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से खराब था। एक सीट पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन सवाल फिर यह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल अब ममता के साथ क्यों खड़े हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी जिन मुद्दों को देश का केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं वो घटक दलों को पसंद नहीं आ रहे और राहुल गांधी अपनी जिद के आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल अडानी का मुद्दा। जब आप अडानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि उसे अडानी के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं और बुधवार को ही टीएमसी ने यह कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में संसद नहीं चल पा रही, यानी टीएमसी सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाने से नहीं चूक रही। फिर आने वाले समय में बिहार समेत जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां घटक दल नहीं चाहते कि कांग्रेस मजबूत हो और विधानसभा चुनावों में मनमानी करे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस के ये घटक दल चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूरी में उनके पीछे रहे और वो अपने अपने राज्यों में इसका नेतृत्व करें। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। राहुल गांधी की दिक्कत यह भी है कि हिंदी भाषी प्रदेशों के उनके बड़े सहयोगी ही उन्हें नेता नहीं मानना चाहते। समाजवादी पार्टी से तो कांग्रेस का टकराव पहले दिन से चल रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में यह टकराव सतह पर आ गया था।
याद होगा आपको, कमलनाथ ने कह दिया था ना कौन अखिलेश वखिलेश। तो इस चक्कर में समाजवादी पार्टी ने राज्य में 46 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिल बड़ा दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी थी। इनमें से 6 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन फिर यूपी विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में भिड़ गए। बिहार में लालू और यूपी में अखिलेश नहीं चाहते कि कांग्रेस अब उनसे ज्यादा सीटें मांगे, खासकर उन हालात में जहां इन्हीं दोनों पार्टियों को बड़ा खेल करना है और कांग्रेस की पहली चुनौती तो संगठन को मजबूत करना है ही। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का कद जो बड़ा हुआ था वो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों में धूमिल हो गया। फिर इंडिया गठबंधन में तमाम बड़े सीनियर नेताओं की प्रॉब्लम यह है कि बिना किसी रणनीति वाले राहुल गांधी को तवज्जो देनी पड़ती है, जबकि ममता हर हाल में उनके कंपैरिजन में ज्यादा अनुभवी हैं। उनकी छवि ईमानदार नेता की भी है। खुले तौर पर वो मोदी से लोहा लेती हैं और ये संकेत देती हैं कि मोदी शाह तमाम कोशिशों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं ले पाए। तो इसका कारण सिर्फ ममता है। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन से अब कांग्रेस और राहुल या तो अलग हो सकते हैं या अलग किया जा सकता है और उसकी अगुवाई ममता कर सकती हैं। राहुल के पास कोई नैतिक ताकत भी नहीं है कि वो इसकी जिम्मेदारी संभाले। तो क्या राहुल गांधी का अब सियासी बैंड बजने वाला है? वैसे इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति का पता चलेगा। लेकिन इस सियासी खेल के बीच एक संकेत और है और वो ये कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के घर वास्तव में बैंड बज सकता है। यूं तो राहुल की शादी अब एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर राहुल गांधी भी सीरियस नहीं दिखते, लेकिन मैं ये बात कह रही हूं तो इसका एक कारण है। 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, लेकिन इसी दिन प्रणीति शिंदे का भी जन्मदिन होता है। और आपको मैं दिखाती हूं कि 9 दिसंबर को गाजियाबाद और नोएडा के दैनिक भास्कर अखबार में प्रणीति शिंदे को जन्मदिन की बधाई देते हुए ये विज्ञापन छपे, फुल पेज एडवर्टीजमेंट। प्रणीति सोलापुर से कांग्रेस सांसद है और राहुल गांधी की क्लोज भी मानी जाती हैं। दोनों के बीच शादी की अफवाहें बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, या कहें कि ये अफवाहें गाहे बगाहे चलती रहती हैं लोगों के बीच। लेकिन सवाल अफवाह का नहीं है, इन विज्ञापनों का है। सोलापुर के कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के 2 अलग अलग नेता दैनिक भास्कर में फुल पेज एडवर्टीजमेंट देते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता कि दैनिक भास्कर के सभी संस्करणों में ये विज्ञापन दिए गए या नहीं, लेकिन इन विज्ञापनों का गाजियाबाद या नोएडा में छपना चौंकाता जरूर है। निश्चित रूप से कई दूसरे एडिशंस में भी ये विज्ञापन होंगे। ये विज्ञापन महाराष्ट्र के अगर किसी बड़े अखबार में होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में फुल पेज विज्ञापन की कीमत लाखों में होती है। और अगर लाखों रुपए खर्च कर कोई नेता प्रणीति शिंदे को नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में बधाई प्रकाशित करा रहा है तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। अब इसका एक मतलब यह हो सकता है कि विज्ञापन देने वाले नेताओं के पास अकूत दौलत है जिन्हें उन्हें उड़ाना है। इसका एक संकेत यह हो सकता है कि सोलापुर के नेताओं के पास ऐसे संकेत हैं कि प्रणीति को कांग्रेस में बड़ी भूमिका मिलने वाली है और इसीलिए वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली के कांग्रेसी नेता भी उन्हें जाने, क्योंकि विज्ञापन देने वाले नेता सोलापुर के ही हैं, यानी प्रणीति के संसदीय क्षेत्र के। तो उनके पास कोई ऐसा संकेत हो कि प्रणीति जल्द राहुल गांधी के साथ फेरे ले सकती हैं और इसके लिए उनके जन्मदिन पर इतनी भव्य शुभकामना दी गई। मजे की बात यह है कि उसी दिन सोनिया गांधी को भी कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं दी गई, लेकिन वो फुल पेज के विज्ञापन के रूप में नहीं दिखी। सुशील कुमार शिंदे की बेटी और सांसद प्रणीति शिंदे 3 बार विधायक रहीं और अभी सोलापुर से पहली महिला सांसद हैं। बीते कुछ दिनों से राहुल प्रणीति की तस्वीरें सामने आने की वजह से ये अटकल और जोर पकड़े हुए है। प्रणीति शिंदे दलित समुदाय से हैं और राजनीतिक पंडित इस बात की अटकलें लगा रहे हैं कि ये रिश्ता राहुल की पॉलिटिक्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वरना राहुल गांधी ने 2004 में पहली बार जब अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था तो वो क्रिश्चियन थी और ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ पाया। तो उसकी वजह यही बताई गई थी कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राहुल की राजनीति में ये रिश्ता रोड़ा बने। मेरी एक कांग्रेस नेता से बात हुई तो उन्होंने दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी ले ली है और अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल उनसे जिम्मेदारी छीन लेते हैं तो राहुल नई जिम्मेदारी ले सकते हैं और राहुल ने ऐसा किया तो इसकी ज्यादा चर्चा होगी। इसके अलावा राहुल जिस कास्ट फैक्टर की राजनीति कर रहे हैं, जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा, उसे लेकर उनका मॉरल ग्राउंड और मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा इन साहब का एक तर्क यह भी था कि सोनिया गांधी इन दिनों बीमार हैं और वो चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी के बारे में सीरियसली सोचें। अब राहुल क्या सोच रहे हैं ये राहुल ही जाने, लेकिन शादी की अटकल ने फिर सिर उठाया है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इंडिया गठबंधन बारात की घोड़ी ममता चढ़ेगी, लेकिन बैंड क्या राहुल गांधी का बजेगा, शादी वाला बैंड।
तो इस वीडियो में जो एनालिसिस था आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी लोगों के साथ भी इसको आगे अपने फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड्स में शेयर करें। फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा UPI ID। इसके अलावा आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स भी खरीद सकते हैं। न्यूज़ बीट्स को इतना प्यार, सपोर्ट, सम्मान देने के लिए थैंक यू।